सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था। यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है वो सारी प्रोसेस हमने पढ़ी थी। और आज के इस वीडियो में हम asexual reproduction, that is not sexual, asexual reproduction मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होगा वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब हो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, आई बटन में टैप कीजिए, आपको पिछले वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो अलग अलग प्रकार से है। पहली है फ्रेगमेंटेशन, दूसरी है रीजनरेशन, तीसरी है बडिंग, चौथी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और पांचवी है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, ये 5 प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन क्या होती है और कौन करता है फ्रेगमेंटेशन। तो जिस तरह से यहां पर इस डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में आप एक ऑर्गेनिज्म देख रहे हो जिसका नाम है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा करता है फर्मेंटेशन। क्या है फर्मेंटेशन? दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑक्यूर इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू मेनी फ्रेगमेंट। मतलब मान लीजिए मैंने एक यहां पर ये बना लिया। ओके, हमने मान लीजिए यहां पर ये एक स्पाइरोगायरा बना लिया। ओके, अब ये स्पाइरोगायरा क्या करेगा? खुद को अलग अलग भागों में तोड़ देगा। जैसे मान लीजिए यहां से मैंने तोड़ दिया, यहां से हमने तोड़ दिया। ओके, थोड़ा इस स्पाइरोगायरा को देखिए, यहां से ब्रेक कर दिया और यहां से ब्रेक कर दिया। तो स्पाइरोगायरा क्या करेगा? खुद को इस तरह से तोड़ देगा। अब तोड़ने के बाद क्या होगा कि ये जो है ये अपने अलग अलग हिस्से बनाएगा। मतलब ये वाला एक हिस्सा हो गया, ये वाला एक हिस्सा हो गया, ये टूटा हुआ ये एक हिस्सा हो गया। अब ये होगा क्या? आगे जाके ये हिस्सा खुद को डेवलप करेगा, ये हिस्सा खुद को डेवलप करेगा और ये हिस्सा खुद को डेवलप करेगा। और ये एक स्पाइरोगायरा की जितनी लेंथ थी, जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा स्पाइरोगायरा था तो ये तीनों स्पाइरोगायरा इतने ही बड़े हो जाएंगे जितने ये दिख रहे हैं। समझ में आया? तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन। ये प्रोसेस होती है फ्रेगमेंटेशन की। आई होप दैट ये फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस क्या है वो आपको जरूर क्लियर हो चुकी होगी। फिर से इसे अब रीड करके समझ लेते हैं। So this type of asexual reproduction occur in a multicellular organism. In this type, the reproduction in a body of parent organism break up into many fragment. अलग-अलग fragment में ये खुद को तोड़ते हैं and each fragment start to live as a independent new organism. और हर एक independent new organisms के रूप में रहना शुरू कर देता है। This type of reproduction occur in algae like Spirogyra, sponges and cycon. ओके, साइकन में भी इस तरह की प्रोसेस होती है। साइकन के बारे में अगर आपको बता दूं तो साइकन के बारे में पढ़ेंगे, फिर साइकन की डायग्राम भी ड्रॉ करके मैं आपको समझाऊंगा। व्हेनेवर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशंस, अगर प्लेंटी है, जब मान लीजिए जैसे देखो बारिश जैसे शुरू होती है तो लोगों की जो घर की दीवारें होती वहां पर अलगाई मतलब काई लगना शुरू हो जाती है। ग्रीन ग्रीन कलर का, आप देखो एक ऐसा दिखता होगा कि हरे कलर का कोई चद्दर दीवार पर लगा दिया हो, तो वो क्या अलगी है। वो कैसा होता है? जब उन्हें बहुत सारा प्लेंटी ऑफ वाटर और खाने के लिए बहुत सारा फूड मतलब न्यूट्रिएंट्स मिले, अगर उनके लिए अवेलेबल हो,
ओके किसके लिए, स्पायरोगायरा के लिए। तो इट फिलामेंट ग्रो अप वेरी फास्ट, उनकी फिलामेंट बहुत जल्दी बढ़ जाती है, पहले ही बारिश में अलगी बनना शुरू हो जाती है और एक दिन में ही पूरा ग्रीन कर देती है। ब्रेकअप इनटू मेनी स्मॉल फ्रेगमेंट, और ये खुद को अलग अलग अपने फ्रेगमेंट में ब्रेकअप करते हैं। ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू लाइव इंडिपेंडेंटली, हर एक फ्रेगमेंट अलग अलग रहना शुरू कर देता है और एक नया स्पायरोगायरा फाइबर बन जाता है। इफ द बॉडी ऑफ साइकन ब्रेकअप एक्सीडेंटली into many fragment, okay, each fragment develop it new cycle। अब देखिए साइकन के बारे में आपको बताऊं तो साइकन का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। कुछ इस तरह से साइकन दिखाई देता है, ओके इस तरह से ये होता है। अब मान लीजिए एक्सीडेंटली साइकन अगर टूट गया, मान लीजिए साइकन को हमने यहां से और यहां से तोड़ दिया, तो ये ऊपर का हिस्सा साइकन का, ओके ये वाला बीच वाला हिस्सा हो गया भाई, और ये हो गया नीचे वाला हिस्सा। तो अब साइकन क्या करेगा, खुद को पूरा डेवलप करेगा इस तरह से, और ये इस तरह से, ओके मतलब ये क्या करते हैं, खुद के टुकड़ों को रीजनरेट करते हैं, फिर से पूरा करते हैं, मतलब जहां से वो टूट जाते हैं उसके आजू बाजू से बनना शुरू हो जाते हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। और ये किस में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद आते हैं रीजनरेशन की ओर। क्या है रीजनरेशन, देखिए हम अपने बाल काटते हैं फिर से उग जाते हैं, नाखून काटते हैं फिर से उग जाते हैं। छिपकली की पूंछ देखिए, एक सिचुएशन में आकर वो अपनी पूंछ खुद ही छोड़ देती है, या फिर कुछ लग जाए तो इजीली कट जाती है, कुछ दिनों बाद वापस उग जाती है, इसे कहते हैं हम रीजनरेशन। सो यू मे नो दैट वॉल लिजार्ड, देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी है, आपने वॉल लिजार्ड को देखा होगा, ब्रेकअप एंड डिस्कार्ड्स सम पार्ट ऑफ इट्स टेल इन इमरजेंसी। किसी इमरजेंसी में जो लिजार्ड होती है वो अपने पूंछ को या तो तोड़ देती है या फिर किसी पार्ट में टूट जाती है। मान लीजिए आपने पूंछ पकड़ ली उसकी, तो वो पूंछ को छोड़ के भाग जाएगी, वो अपनी जान बचा लेंगी क्योंकि उसको पता है उसकी पूंछ वापस आने वाली है। सो डिस्कार्डेड पार्ट ऑफ इज रीजनरेटेड आफ्टर अ पीरियड। तो वो जो उसका जो डिस्कार्ड पार्ट होता है, छिपकली का जो पूंछ होती है जो अलग हो जाती है, वो वापस बन जाती है। दिस इन एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड जनरेशन, ये एक लिमिटेड जनरेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारा हाथ कट गया तो वापस हाथ नहीं बनने वाला है, हाँ, पर नाखून काटते हैं तो वापस हो जाते हैं, ये लिमिटेड जनरेशन है। मान लीजिए अगर हमारा हाथ कट जाता और हाथ भी बन जाता, यहां से कट जाते तो भी हम पूरे बन जाते, तो ये परफेक्ट रीजनरेशन हो जाता। और ये किसके साथ होता है, तो ये होता है प्लानेरिया के साथ, ओके। सो दिस एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड जनरेशन। हाउएवर अंडर सर्टन सिचुएशन एन एनिमल, एक ऐसा एनिमल है जो एक सर्टन सिचुएशन में, जिसका नाम है प्लानेरिया, ब्रेक अप इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट एंड देयरफॉर ईच पार्ट रीजनरेट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दस टू न्यू प्लानेरिया आर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। मतलब प्लानेरिया को देखो, प्लानेरिया एक इस तरह का जीव है जो एक सर्टन कंडीशन में खुद के दो टुकड़े कर देता है, ओके, तीन टुकड़ों में बढ़ जाता है और उन टुकड़ों को फिर से वो बनाता है। जैसे देखिए ये प्लानेरिया है, ये प्लानेरिया ने यहां से खुद को तोड़ दिया और यहां से तोड़ दिया, तो ये देखिए इसके दो अलग अलग टुकड़े हो गए। इसे थोड़ा सा और जूम कर ले ताकि ज्यादा अच्छे से दिखाई दे आपको। हाथों में स्वेटिंग होती है तो ट्रैक पैड भी काम नहीं करता, ओके। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये यहां पर क्या हुआ है कि प्लानेरिया ने खुद को यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ने के बाद ये टूटा हुआ पोर्शन हो गया और ये टूटा हुआ पोर्शन हो गया। अब ये क्या करेगा, ये टूटा हुआ पोर्शन पूरा प्लानेरिया बनाएगा, ओके, और यहां से टूटा हुआ पोर्शन ऊपर तक पूरा प्लानेरिया बनाएगा। ये प्रोसेस है रीजनरेशन की। ये किसकी प्रोसेस है स्टूडेंट्स, रीजनरेशन की। तो अभी हमने एक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो टॉपिक पढ़े, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या है, ये कहीं से भी खुद को तोड़ लेते हैं और जैसे कि वैसे पूरे बना लेते हैं। रीजनरेशन, ये अपने पार्ट, बॉडी के पार्ट को स्पेसिफिक भाग से तोड़ते हैं और वापस नए जीव जिसके जैसे के वैसे बना लेते हैं। उसके बाद आइए बडिंग्स की बात करेंगे, और ये बडिंग होते हैं हाइड्रा, ओके। तो देखिए क्या है हाइड्रा। In case of Hydra, under favorable condition,
at specific part of its body and outgrowth is a form by repeated division in a regenerative cell of body। मतलब देखिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा की बॉडी में सेल बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, सेल बनते चले जाते हैं, इसकी बॉडी बड़ी होती चली जाती है, जिसके कारण इसके बॉडी में एक बर्ड आ जाता है। और ये बर्ड क्या करता है, जैसे ये ऊपर आप हाइड्रा देख रहे हैं वैसे ये बर्ड बड़ा होके एक हाइड्रा बना लेता है, जिसे हम नेसेंट हाइड्रा मतलब अभी अभी पैदा हुआ हाइड्रा कहेंगे। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बर्ड, और इसी आउटग्रोथ को हम बर्ड कहते हैं। इस आउटग्रोथ को बर्ड ग्रो अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा। बर्ड धीरे धीरे बढ़ता है और एक छोटे हाइड्रा के रूप में बन जाता है। डर्मल लेयर एंड डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ बडिंग हाइड्रा आर इन अ कंटिन्यूटी विथ दोज हु पेरेंट हाइड्रा। तो ये जो पेरेंट हाइड्रा है इसकी बॉडी में यहाँ पर डर्मल लेयर होती है, डर्मल लेयर और डाइजेस्टिव कैविटी दोनों होती है, और ये डर्मल लेयर और डाइजेस्टिव कैविटी ये नेसेंट हाइड्रा में भी आ जाती है। पेरेंट हाइड्रा सप्लाई न्यूट्रिशंस टू बडिंग हाइड्रा। अब ये जो पेरेंट हाइड्रा है ये अपने न्यूट्रिशंस अपने बच्चों को देता है, बडिंग हाइड्रा को देता है। बडिंग हाइड्रा सेपरेट फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा एंड स्टार्ट लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ व्हेन इट ग्रो अप एंड बिकम एबल टू लीड इंडिपेंडेंट लाइफ। जब ये बर्ड हाइड्रा जो है, ये बडिंग हाइड्रा जब ये पूरी तरह से ग्रो हो जाता है तो यहाँ से टूट जाता है, टूट के नीचे वापस अपनी नई जगह बना लेता है और यहाँ पर वो नए तरह से रहना शुरू करता है और अपनी नई लाइफ जीता है। तो ये है बर्डिंग, मतलब इसमें एक बर्ड्स आती है, बर्ड्स ग्रो होती है और वो टूट के फिर अलग होती है और अपना नया जीवन तैयार करती है, और ये होता है किसमें, हाइड्रा में। ओके, और इसे हम कहते हैं बर्डिंग। उसके बाद है फोर्थ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये हम हमेशा देखते हैं, हमारे घर में हमेशा होते रहते हैं इस तरह के। आलू को देखा आपने, पोटैटो के ऊपर बर्ड्स लग जाते हैं। ओके, और उसी बर्ड्स को अगर देखिए पोटैटो, मान लीजिए एक पोटैटो है, इस पोटैटो के ऊपर ना बर्ड्स बन गए, ऐसे ऐसे बर्ड्स आ गए मान लीजिए, तो आप क्या कर दिए, इस पोटैटो को यहाँ से काटिए, 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 ऐसे काट के अलग अलग बर्ड्स के उसके टुकड़े को जमीन में गड़ा दीजिए, एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। हर टुकड़े में से आलू का एक नया प्लांट आ जाएगा। ओके, ये बर्ड है, ये बर्ड्स है, ये बर्ड्स उसे बढ़ा रही है। सो reproduction in a plant with the help of vegetative part like root, stem, leaf and birds is called vegetative reproduction। तो जो vegetative reproduction होता है ये प्लांट में होता है, जैसे प्लांट के रूट से होना, स्टीम से होना, पत्तियों से होना, बर्ड से होना, इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पोटैटोज इट परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ आईज। मतलब ये जो बर्ड्स जो निकालते हैं इसे पोटैटो की आईज, आलू की आंखें कहते हैं। ओके, प्रेजेंट ऑन द ट्यूबर वेयर इन ब्रायोफाइलम। और ये जो पत्ती है ये ब्रायोफाइलम की, इसमें ट्यूबर्स मतलब ये पत्ती है और इस पत्ती के यहाँ से साइड से और बहुत सारी पत्तियां अलग अलग निकलती है। ओके, तो देखिए पत्तियों से पत्तियां निकल रही है। ये आलू फल है, इसमें से बर्ड्स निकल रहे हैं और उससे फिर प्लांट निकलेगा। सो इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। ये बर्ड्स के मदद से परफॉर्म करते हैं। पेरेंट्स ऑन अ लीफ मार्जिंग इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर कैन एंड ग्रास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑक्यूर। आपने शुगर कैन देखा होगा, गन्ना, इसमें ना ऐसे 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 बर्ड्स बनते हैं और इन्हीं बर्ड से फिर दूसरे प्लांट भी बनाए जा सकते हैं। ओके, बनते हैं। सो इसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ऑक्यूर विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन नॉट। ओके, ये नॉड में होते हैं, प्रेजेंट ऑन नॉट के रूप में होते हैं, जैसे ये जो है ना छोटे छोटे नॉट के रूप में होते हैं। प्लांट्स लाइक कैरोट एंड रेडिश परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कैरोट और रेडिश जो है ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करती है विद द हेल्प ऑफ रूट। किसकी मदद से, रूट की मदद से। तो ये था टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, जिसमें हमने देखा जैसे सिंपल से एग्जांपल, बहुत ज़्यादा डीप मतलब ये नहीं जाना है हमें कि इसे बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लेना है कि वही बहुत डिफिकल्ट है, हार्ड है। ब्रायोफाइलम की पत्तियां देखिए, ये पत्तियों से नई पत्तियां बनाता है। आलू देखिए, आलू की आंखें आती है, दैट मीन्स आलू, इसमें बर्ड्स आते हैं और वो नए
जो पोटैटोस के प्लांट है वो बनाते हैं, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आइए पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन में देख लीजिए बहुत बढ़िया एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। टेक अ पीस ऑफ वेट ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट ह्यूमिड प्लेस। मतलब आपको एक भाकरी या फिर ब्रेड ले लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस ब्रेड को एक डब्बे में बंद करके 4-5 दिन के लिए छोड़ देना है। ओके, फंगस विल ग्रो ऑन विद इन 2 to 3 days। 2 से 3 दिन में उसमें फंगस आ जाएगा। ऑब्जर्व द फंगस अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। आप उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कीजिए। ओके, वो किस तरह से दिखेगा, वो एक कपास के जैसे दिखेगा। ऐसे मान लीजिए कि इसके ऊपर काले काले कपास की एक परत जम गई है। सो फंगी लाइक म्यूकर हैव फिलामेटस बॉडी, दे हैव स्पोरेंजिया। इनमें क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं और इनकी बहुत बड़ी कॉलोनी होती है। वंस ऑफ द स्पोर इज अ फॉर्म स्पोरेंजिया ब्रस्ट एंड स्पोर आर रिलीज, स्पोर germinate in a moist and warm place and a new fungal colony is formed। मतलब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, ये ब्रेड है। अब ब्रेड कैसी है, नमी होती है, नम होती है, उसमें मॉइस्ट होता है। तो यहाँ पर जो है ये फंगस आ जाते हैं। अब ये फंगस को अगर आप इसमें देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो कुछ इस तरह से दिखेंगे। ओके, ये इस तरह से दिखेंगे। अब ये इस तरह के ये होते, इसके स्पोर्स होते हैं और इस स्पोर के अंदर जैसे मान लीजिए ये स्पोर है, तो इस स्पोर इसके अंदर इसे छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे इसके दाने बनेंगे। ओके, जिसे हम स्पोर, ये स्पोरेंजियम है, ये जो है ये स्पोरेंजियम है, ये पूरी स्पोरेंजियम है और इस स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं स्पोर। और जैसे ये ब्रस्ट होता है, ये पूरे के पूरे स्पोर्स आके वापस ब्रेड के ऊपर गिर जाते हैं। ओके, और इन हर एक दानों से नया स्पोरेंजियम तैयार होता है और फिर से इसके अंदर बहुत सारे दाने आते हैं, फिर ये ब्रस्ट होता है। ऐसा करते करते ये अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। इसी को हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन होना। तो आई होप दैट ये पांचों टॉपिक आपको समझ गए होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने क्या देखा, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ओके, आई होप दैट ये टॉपिक पूरा आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।